आदाब नाजरीन। कर दिया है। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक यौम तरवी के साथ ही मनासिक हज का आगाज़ हो गया है। इसमें कोई बड़ा अरकान नहीं है, लिहाजा हज्जाज कराम जुमेरात 30 जुलाई के तुलु आफ्ताब तक अपना वक्त इबादत में मसरूफ़ करेंगे। ख्याल रहे कि मीना मक्के मुकर्रमा में मस्जिदुल हराम के शुमाल मशरिक़ से 7 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और आमतौर पर दुनिया की सबसे बड़ी कीमा बस्ती है, जहां 25 लाख हाजियों की रिहाइश की गुंजाइश मौजूद होती है। ताहम आलमी वबा कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए रवां बरस हाजियों की तादाद को महदूद किया गया है और सिर्फ सऊदी शहरी या सऊदी अरब में मौजूद तारिकीन वतन ही शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 1000 आज़मीन हज आज 29 जुलाई को हज के आगाज़ के लिए मक्के मुकर्रमा के बाहर वाक़े वादी मीना का रुख कर रहे हैं। रवां बरस हज के लिए मुंतखब होने वाले अफराद का दर्जे हरारत चेक किया गया था और मक्के मुकर्रमा में आमद के आगाज़ पर इन्हें क्वारंटीना किया गया, जबकि हेल्थ वर्कर्स ने इनके सामान को सैनिटाइज किया था। अलावा अजीम सेहत व तहफ़्फ़ुज़ के अमले ने मस्जिदुल हराम में मुताफ को हिस्से को जरासीम से पाक किया, जबकि रवां बरस हज हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस के खदशात के बाइस खाना काबा के गिर्द रुकावटें लगाई गई हैं और हाजियों को खाना काबा को छूने की इजाज़त नहीं दी गई। हुक्काम ने आज़मीन हज की देखभाल के लिए तिब्बी मराकिज़, मोबाइल क्लिनिक्स और एम्बुलेंस भी कायम किए हैं, जबकि हाजियों के लिए मास्क पहनना की पाबंदी करना लाजमी है। ख्याल रहे कि मक्के मुकर्रमा में आमद से कबल तमाम आज़मीन के लिए कोरोना वायरस का टेस्ट लाजमी करार दिया गया था और कर्ज की हज अदायगी के बाद इन्हें क्वारंटीना किया जाएगा। आज़मीन हज को सहूलत किट्स भी फराहम की गई हैं, जिसमें सैनिटाइज किट्स, मास्क, जायनमाज और अहराम शामिल हैं। सऊदी अरब के डायरेक्टर पब्लिक सिक्योरिटी खालिद बिन करारुल हरबी ने कहा कि इस हज में सिक्योरिटी से मुतालिक खदशात नहीं हैं, लेकिन आज़मीन हज की तादाद में कमी इन्हें आलमी वबा के ख़तरे से बचाने के लिए है। जुमेरात के रोज़ हज्जाज कराम खुतबा हज सुनने के लिए मैदान अरफात का रुख करेंगे। इसके बाद जुमेरात के लिए मीना वापसी से कबल वहां रात भर क़याम करेंगे। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1,68,99,009 तक जा पहुंची है, जबकि इस मौजी वायरस से हलाकतें 6,63,539 हो गई। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 57,73,958 मरीज अस्पतालों, क्वारंटीना, सैनिटाइज में ज़ेरे इलाज और घरों में आइसोलेशन में हैं, जिनमें से 66,449 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 1,04,62,172 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि इससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज़्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,52,320 अफराद मौत के मुंह में जा पहुँचे हैं। मुल्क में कोरोना वायरस आलमी वबा की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ 2 दिन में इन्फेक्शन के नए मामले 1 लाख में आ रहे हैं। मंगल की रात तक कोरोना इन्फेक्शन की कुल तादाद 15,29,000 को अबूर कर चुकी है, लेकिन इसके साथ ही राहत की बात यह है कि मरीजों की शफायाबी की शरह में भी बेहतरी आ रही है। तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 17,064 नए केसेस दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर सेहत आमा खानदानी बहबूद की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि कल शब तक 17,064 नए मामला दर्ज किए गए हैं। इस तरह जुमला मामला की तादाद बढ़कर 58,906 हो गई। इस वबा से मंगल से चारशंबे की सुबह तक 12 अफराद की मौत हुई है। कोविड-19 से ताहाल 472 अमवात हुई हैं और 803 अफराद रुबा सेहत हुए हैं। इस तरह रुबा सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 4,751 हो गई है। इस बुलेटिन के मुताबिक GHMC इलाके में 509 नए मामला दर्ज किए गए। वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में इमलाक टैक्स के बकायाजात में काफ़ी इजाफा हुआ है।
लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से आवाम टैक्स की अदायगी नहीं कर सकी। वजीर IT KTR ने इस ताल्लुक से बम्पर ऑफर का ऐलान करते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद में इमलाक टैक्स की अदायगी के लिए विन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई है। हैदराबाद में टैक्स के सूद वजन कम करते हुए हुकूमत ने 2019-20 के इमलाक टैक्स में 10% सूद के साथ अदा करने पर 90% सूद को माफ कर दिया जाएगा। 1 अगस्त से 15 सितंबर तक ये स्कीम अमल में रहेगी। इस ताल्लुक से GO भी जारी किया गया है। ग्रेटर हुदूद में 5.68 लाख अफराद प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हैं। वजीर IT KTR ने 29 जुलाई के रोज सनत नगर इलाके में रेलवे अंडर ब्रिज के तामीरी कामों के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर अफजाइश व मवेशिया T श्रीनिवास यादव के अलावा दिगर रियासती वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर KTR ने खिताब करते हुए तामीराती कामों से मुतालिक तफसील बताई। దానికి అంకురార్పణ జరిగితే బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ వచ్చింది. రాష్ట్రం మొత్తంలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ప్రారంభమైంది. సనత్ నగర్లోనే IDH కాలనీలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి చేతుల మీదుగా గౌరవ గవర్నర్ గారు కూడా వచ్చి చూసి అద్భుతంగా ఉందని చెప్పే స్థాయికి నిర్మాణం చేసింది కూడా శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారే. ఆయన మొదలుపెట్టింది ఈరోజు 1,00,000 బెడ్రూమ్ల దాకా వచ్చింది. దాదాపు 90% పనులు అయిపోయినాయి. వాటిని కూడా ఈ కరోనా వల్ల కొంత ఆలస్యమైనప్పటికీ వాటిని కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయడం తొందరలో ప్రారంభించి అందరికీ కూడా అందజేస్తాం. హైదరాబాద్ మహానగరం నిజంగా ఒక విశ్వనగరంగా ఒక అంతర్జాతీయ నగరంగా ఎదగాలి అంటే తప్పకుండా అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఈ ట్రాఫిక్ సమస్యకు చెక్కు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. మీరు చూస్తున్నారు SRDP కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎన్నో వర్కులు తీసుకున్నాం. దాదాపు 6-7 వేల కోట్ల వర్కులు అందులో చేసుకుంటా ఉన్నాం. మా CE వసంత గారి నేతృత్వంలో, మా కమిషనర్ గారి నేతృత్వంలో ఈరోజు దాదాపు 137 కొత్త లింక్ రోడ్లు, ఈరోజు ఎట్లయితే ఈ రోడ్డును పట్టుకున్నామో ఇదే పద్ధతిలో ఒక 137 లింక్ రోడ్లు కూడా హైదరాబాద్ మొత్తం కూడా వేసుకుంటా ఉన్నాం. రేపు ఒక 2 ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం. అట్లా దశల వారీగా మొత్తం హైదరాబాద్లో ట్రాఫిక్ ను డిస్ట్రిబ్యూట్ అయ్యే విధంగా లోడ్ అంతా ఒకటే రోడ్డు మీద పడకుండా రకరకాలుగా వాటికి ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించి ఒకటి తర్వాత ఒకటి పరిష్కారం చేసుకుంటూ ముందుకు పోతా ఉన్నాం. ఈ క్రమంలో నేను ముఖ్యంగా సనత్ నగర్ మిత్రులందరూ కూడా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, మీరు అదృష్టవంతులు. ఎందుకంటే శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు ఒక పని పట్టుకున్నారంటే దాని అయ్యేదాకా వదిలిపెట్టడం మీకు కూడా తెలుసు, నాకు కూడా తెలుసు. అది ఇండోర్ స్పోర్ట్స్ కాంప్లెక్స్లు కానీ, ఇండ్లు కానీ, ఇక్కడ బల్కంపేటలో ఉండే శ్మశాన వాటిక కానీ, లైబ్రరీలు కానీ, రోడ్లు కానీ, ఏ కార్యక్రమం ఎత్తుకున్నా ప్రజలకు ఉపయోగపడేది. అది అయ్యేదాకా పట్టు వదలని విక్రమార్కునిలాగా మరి చిత్తశుద్ధితో చాలా వెంబడబడి పనిచేయించే తత్వం శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారికి ఉన్నదని అందరికీ కూడా తెలుసు. తప్పకుండా వారు చేసిన తర్వాత ఏమైందంటే సహజంగానే ఇతర శాసనసభ్యులు, మా కృష్ణారావు గారు ఉన్నారు, ఆయన కూడా ఒక పని పట్టుకున్నాడంటే దాన్ని వెంబడబడేదాకా వదలడు. బాలానగర్ ఫ్లైఓవర్ కూడా వాళ్ళిద్దరి నేతృత్వంలోనే జరుగుతూ ఉంది. బాలానగర్ కూడా ఫ్లైఓవర్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా రిలీఫ్ ఉంటుంది. అది కూడా సెప్టెంబర్ కల్లా అయిపోతుందని ఆశిస్తా ఉన్నాం. తప్పకుండా దాన్ని కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించుకుంటాం. అదే పద్ధతిలో ఈరోజు 2 నియోజకవర్గాలకు కూడా లాభం అవుతుంది. ఈ రోడ్డు వల్ల సనత్ నగర్కు లాభం, అటు కూకట్పల్లికి కూడా లాభం, అదేవిధంగా జిల్లాలకు పోయే వారికి కూడా లాభమయ్యే ఒక మంచి రోడ్డు. మరి మా TSIAC వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉండే పరిశ్రమలు, ఇక్కడ ఉండే పరిశ్రమల్లో పనిచేసే కార్మికులు, ఈ పక్కన ఉండే మిత్రులు, వారందరికీ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎంత మేరకు మనం వైడెన్ చేయగలిగితే అంతవరకు చేసుకుంటూ మరి వారందరికీ కూడా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఇక్కడ మంచిగా वजीर हरीश राव ने हैदराबाद के गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोमोलॉजी अस्पताल पहुंचकर अस्पताल में जेर इलाज कानून साजी की तशखीस कमेटी के चेयरमैन दोबाका के रुकन असेंबली S रामालंगा रेड्डी की अयादत की। वाज़ेह रहे कि S रामालंगा रेड्डी चंद रोज से अलीन हैं। वो हैदराबाद के गच्चीबौली के एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोमोलॉजी अस्पताल में जेर इलाज है। वजीर खजाना हरीश राव डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी से इनकी सेहत से मुतालिक तफसीलात दरियाफ्त किया। वजीर ने डॉक्टरों को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। वजीर ने उम्मीद जाहिर की कि रामालंगा रेड्डी की सेहत में बेहतरी आ जाएगी। ग्रेटर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन जो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, वो इस वक्त घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस पर हुकूमत सख्त इक़दाम करने के बावजूद इसका फैलाव हो रहा है। उन्होंने अवाम से कहा कि कोरोना मुस्बित आने पर खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं, डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए कोरोना के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना मुस्बित आने पर घर पर रहकर डॉक्टर्स के मशवरों पर अमल आरी कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हमें बचने के लिए एहतियाती तरीक़ेकार ज़रूरी है।
बुलंद हौसले और डॉक्टर्स के मशवरों के जरिए पर सेहतियाब हो सकते हैं। నమస్కారం. మరి చాలామందికి కోవిడ్ రాగానే, కరోనా పాజిటివ్ రాగానే కొంత భయాందోళనకు గురి కావడం, మరి భయపడడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి. మరి ఈరోజుకు 4వ రోజు పూర్తయింది కరోనా పాజిటివ్ వచ్చి. మరి సిమ్టమ్స్ పెద్ద లేనప్పటికీ కూడా కరోనా ప్రోటోకాల్స్, దాని పద్ధతులన్నీ పాటించుకుంటూ డాక్టర్ ఇచ్చిన మందులను మరి తూచా తప్పకుండా చేసుకుంటూ ముందుకు పోతున్నాను నేను. మిత్రులందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి, మరి దీంతో పాటు మానసికంగా స్థైర్యంగా ఉండడానికి మరి జిమ్ కానీ, మీకు తోచిన ఎక్సర్సైజ్ కానీ ఒక ½ అన్ అవర్ ఉదయం సాయంత్రం చేసుకొని మరి ఆరోగ్యంగా మెయింటైన్ చేస్తే మనకు కూడా ఒత్తిడి లేకుండా, దాని గురించి భయపడకుండా ఉండడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. రోజు మరి ఉదయం ఒక అర్ధగంట, సాయంత్రం ఒక అర్ధగంట మరి ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ముందుకు పోతే బాగుంటుంది అనేది మన ఆలోచన. అదేవిధంగా హైదరాబాద్ లాంటి నగరంలో, మెట్రోపాలిటన్ సిటీల్లో మరి డి విటమిన్ లోపం కానీ, B12 లోపం కానీ, మరి ఊర్లలో చూస్తే ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎండ, మరి ఉదయమే లేత కిరణాల ఎండ ఏదైతే ఉంటుందో 7 గంటల నుంచి 8 గంటల మధ్యన ఉండే ఎండకు డెఫినెట్గా మరి అలా కోవిడ్ రావడానికి కూడా మరి చాలా డి విటమిన్ కానీ, B12 కానీ. हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अपील की कि ईद उल जुहा को मुबारकबाद दी और ईद उल जुहा भी एहतियात के साथ मनाने की अपील की और कहा कि कोरोना वायरस एक मुहलिक मर्ज है जो बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। इस पर काबू पाने के लिए समाजी फासले का बरकरार रखना लाजमी है। उन्होंने कहा कि ये वायरस हुजूम को आसानी से निशाना बना सकता है। रमज़ान मुबारक में जिस तरह समाजी फासले को बरकरार रखते हुए एहतमाम किया गया था, इसी तरह ईद उल जुहा के मौके पर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि कुर्बानी देने वाले अफराद इस बात को यकीनी बनाएं कि कसाई मुतासिर ना हो, इस बात की पहले तस्दीक कर लें। जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर नहीं आने देना है, तो इन सब आदतों की कुर्बानी देनी है। आज हमारे देश में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने ऊपर कंट्रोल रखें, अपनी उन हर आदतों का कुर्बानी दें जिससे कि ये चोर वायरस जो है कोरोना, ये जो चाइना ने पूरे दुनिया को एक अपने तरफ से एक ऐसा अजीब तोहफा दिया कि पूरा दुनिया परेशान है उससे बचने के लिए जिस चीज़ों की कुर्बानी देनी है हम लोग देंगे। लॉकडाउन खोलने के बाद दोनों चीज़ की अहमियत बढ़ी, लाइफ और लाइवलीहुड। लाइफ को भी बचाना है और लाइवलीहुड को भी बचाना है। खास करके जो हमारे गरीब लोग हैं, जो सुबह से शाम को मेहनत करके रात का खाना खाते हैं, अगर उनकी रोजगार हम लोग बंद कर देंगे तो ये बहुत बड़ा गुनाह होगा। और इसीलिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी हमेशा आगे चलती रहनी चाहिए। और पब्लिक में जो अवेयरनेस है पहले से बहुत ज़्यादा हुआ है। 90 to 95% लोग मास्क लगाकर रोड पर चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग 2000 से 2500 लोगों को सिटी पुलिस के तरफ से हर रोज़ फाइन होता है कि वो पब्लिक प्लेसेस पे मास्क के बिना घूमते हैं। मैं उन सभी से गुजारिश करता हूं कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी सेहत के लिए ज़रूर मास्क पहनें। आप हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन आप इस मंगूर में कांग्रेस पार्टी दफ्तर पर टीआरएस का जबरदस्त कब्जा। पार्टी दफ्तर को टीआरएस के रंग में तब्दील कर दिया गया। कांग्रेस से मुंतखब रुकन असेंबली आर कांताराव ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि टीआरएस एक कौमी जमात के पार्टी दफ्तर पर कब्जा करना अफसोसनाक ही नहीं, काबिल मजम्मत है। एक बड़ी अपोजिशन जमात के दफ्तर पर तो कल अवाम का क्या हाल होगा। टीआरएस कायदीन नाजायज कब्जों में रियासत में हर दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अवाम इस हरकत की मजम्मत करें। भट्टी ने कहा कि हम दोबारा पार्टी ऑफिस हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे। शहर हैदराबाद के इलाका मेहदीपट्टनम की सालारजंग कॉलोनी में कायम हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले नाबीना बच्चों के हॉस्टल में 14 तलबा कोरोना से मुतासिर पाए गए। ये हॉस्टल महकमा महबूदी माजूरीन की जानिब से चलाया जाता है।
अपने बयान में मरकजी रुकन आमला ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड आर स्वामी नायक ने कहा कि ये नाबीना तलबा का कसूर नहीं है। इनकी वार्डन रमा देवी का शौहर कोरोना से मुतासिर हुआ था। इसके शौहर के मुस्बित पाए जाने के बाद इसको चाहिए था कि वो घर में होम क्वारंटाइन हो जाती, ताहम इस खातून ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय वो हॉस्टल जाती रही और इससे दिगर नाबीना बच्चों में ये वायरस आ गया। उन्होंने कहा कि वार्डन को इंतबाह दिया गया कि वो इस हॉस्टल में रहने वाले जिनके घर हैं या रिश्तेदार हैं इनको फौरी तौर पर भेज दिया जाए और ऐसे अफराद जिनका कोई नहीं है इनको हॉस्टल में ही रहने दिया जाए। घरों को वापस जाने के ख्वाहिशमंदों के लिए भी ऐसी ही सहूलियात हों। अगरचे के माजी में बेशतर शिकायत दर्ज करवाई गई थी, ताहम ओहदेदारों ने ये कहते हुए इससे अपना दामन बचाने की कोशिश की कि मुस्तकबिल में ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। नायक ने हुकूमत से अपील की कि वो इन मसाइल और शिकायत का जायजा ले और इस सिलसिले में कार्रवाई करे। खांगी कॉरपोरेट दवाखानों की लूट खसोट 10 दिन का बिल 17,50,000 रुपए। तेलंगाना में हुकूमत की तसाहली की वजह से खांगी कॉरपोरेट दवाखानों के हौसले बुलंद हो चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के साथ लूट खसोट का बाजार गर्म हो चुका है। अभी तक कई वाकयात सामने आने के बावजूद हुकूमत कुछ ना कर सकी। हैदराबाद के दक्कन अस्पताल में कोरोना के मरीजों के पास से रोजाना लाखों रुपए वसूल किए जा रहे हैं। कोरोना मुस्बित आने पर सत्यनारायण रेड्डी 10 दिन कबल सुमाजीगुड़े के दक्कन अस्पताल में शरीक हुआ। हर दिन रेड्डी के पास से 1 लाख रुपए वसूल किए जाते थे। 10 दिन में 17,50,000 बिल दिया गया, जिसमें 8 लाख रुपए सत्यनारायण के खानदान ने अदा किए। कल सत्यनारायण रेड्डी की बीवी का इंतकाल हो गया। इत्तला मिलने के साथ ही सत्यनारायण की भी मौत हो गई। इंतजामिया दवाखाने ने नाश देने के लिए 8 लाख का मुतालबा किया। सत्यनारायण का खानदान परेशान होकर मीडिया का सहारा लेने की वजह से खांगी दवाखाने की घूस आया हो गई। सदर रियासती बीजेपी व रुकनी पार्लियामेंट बंडी संजय की हिदायत पर ही बीजेपी कायदीन दलित राजा बाबू के कत्ल को लेकर ग्रेटर हैदराबाद, रंगारेड्डी और रियासत के दिगर मुकामात पर धरना दिया। ग्रेटर हैदराबाद में बीजेपी रुकनी कानून साज रामचंद्र राव, बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह, साबिक रुकन असेंबली पार्लियामेंट विवेक और दिगर ने रंगारेड्डी में एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया। पुलिस ने बीजेपी कायदीन को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन रवाना कर दिया। कबल अजीम रुकन असेंबली राजा सिंह और रुकन कानून साज कौंसिल रामचंद्र राव ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया कि ये मुखालिफ दलित आए दिन दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने दलित राजा बाबू के खातियों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। हैदराबाद वरंगल कौमी शहरा तामीराती कामों और बारिश की वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक जाम की वजह से शहरा से गुजरने वाली लारियों की तवील कतारें देखी गईं। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम में फंसने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से खस्ता हालत, सड़कों में गड्ढे पड़ने की वजह से कारों को नुकसान हुआ। हुक्मरान जमात टीआरएस के एक और रुकन असेंबली भी कोरोना वायरस से मुतासिर। रुकन असेंबली ए.जीवन रेड्डी कोरोना से मुतासिर तशखीस के बाद हैदराबाद में वाक़ अपने मकान में होम क्वारंटाइन में चले गए। इससे कबल निज़ामाबाद रूरल एमएलए बजर रेड्डी, गोवर्धन और निज़ामाबाद एमएलए बगाला गणेश गुप्ता और वजीर दाखिला महमूद अली भी कोरोना वायरस से शफायाब हुए हैं। हालिया दिनों में टीआरएस के एमएलए मंचर रेड्डी, किशन रेड्डी और एमएलए विवेकानंद गौड़ा कोविड-19 में जेर इलाज है, जबकि हैदराबाद के मेयर बंथुराम मोहन भी होम क्वारंटाइन में हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।